अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। यही चाहिए ना तुम्हें? ये सारी हमारी फैमिली फोटोज है। कुछ फोटोज में हम तीनों हैं, कुछ फोटोज में दामिनी दी और मैं हूं। एक काम करो, तुम ना ये पूरा लिफाफा रख लो और तुम्हें जो फोटो चाहिए वो यूज कर लो। जी। रुको, विनायक को यहीं पे रहने दो। लेकिन क्यों? एमडी ने तुमसे कहा है ना कि विनायक को गोद में ना लेना। बेचारा बच्चा कितना तरसता होगा अपनी माँ की गोद के लिए। माँ नहीं तो मासी सही। आराधना, तुम जाओ, मैं विनायक का ध्यान रख लूंगी। एमडी को तुमसे प्रॉब्लम है, मुझसे नहीं। अच्छा हुआ मैंने फोटोज पहले ही बदल दी थी। सो जा। गॉड, ये कब सोएगा? उस आराधना को चिढ़ाने के लिए मैंने इसे ले तो लिया, पर मेरी मुसीबत बढ़ गई। चंदा दीदी, वो आप बाहर जाकर एक बार देखेंगी विनायक ठीक है कि नहीं? वो देविका जी को आदत नहीं है ना उसे संभालने की, इसलिए मुझे जरा चिंता हो रही थी। मैं देख कर आती हूँ। देविका दीदी, दीजिए मैं इसे सुला देती हूँ। हाँ, इसे ले जाओ आराम से। जी भाई साहब, क्या हाल है आपके? कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ अकेले कर क्या रहे हैं? आपका ख्याल रखने के लिए कोई है कि नहीं? कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना। अब हम क्या करेंगे, हमें कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है ना, तो हम एक दूसरे के साथ खेलें, ठीक है? ये एक दूसरे के साथ खेलेंगे। मैं बहुत सारी लोरियां सुनाऊंगा आपको, कहानियां सुनाऊंगा और फिर सो जाएंगे। ध्यान रख बेटा, उस दिन कुछ नहीं हुआ तुझे। चलो आज हम एक साथ ही सोए। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए।
देविका, क्या कर रही हो तुम यहाँ? एमडी वो जय, एक्चुअली एमडी आप सो रहे थे और ये विनायक अचानक से उठ गया और रोने लग गया था, तो मैंने सोचा कि इसे चुप करा के इसे सुला देती हूँ, पर इसे सुलाते सुलाते मेरी आँख कब लगी मुझे समझ ही नहीं आया। शायद वो मैं दवाइयाँ खा रही हूँ ना, उसकी वजह से नींद का नशा हो रहा है, वो बहुत नींद आ रही है। सॉरी एमडी। It's okay. It's totally fine. I understand. चलो तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। सॉरी Yeah, really it's okay. sorry. Good night, MD. Yeah, good night. Thank you. अभी जो देखा उससे इतना यकीन तो हो गया है मुझे कि देविका जी के मन में साहब जी के लिए कुछ तो जरूर है। मतलब उनके मन में साहब जी के लिए कुछ है। क्या यही बहरूपिया बनकर आई थी? ये किसका खाड़ा है? ये ऐसे छुपा के क्यों रखा था? दुकान का नाम तो नहीं लिखा इसमें, पर इस कार्ड को देखकर लग रहा है कि शायद ये किसी खोटे की दुकान का कार्ड हो। कल इस नंबर पे फ़ोन करके पता करती हूँ, शायद मैं सच के थोड़ा और करीब आ पाऊँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है। अगर ये उसी मास्क बनाने वाले का नंबर है तो वो अनजान नंबर नहीं बल्कि देविका जी का नंबर ही उठाएंगे। मुझे उन्हीं का फ़ोन लेना होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Devika, open it. पेस्ट्री? तुम्हें क्या लगा मैं भूल गया? आज देविका का बर्थडे है। Come on guys, let's celebrate. केक काटते हैं।
Happy birthday to you. Happy birthday to MD, आई एम सो हैप्पी। आपको एक्चुअली याद था और आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। इनफैक्ट मुझे तो ना उम्मीद ही नहीं थी कि आप मेरे लिए इतना कुछ करेंगे। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। You're welcome. You're welcome. एक छोटी सी पेस्ट्री की इतना बड़ा थैंक यू। देविका, मैं क्या करता? बरेली में सुबह सुबह एक ही बेकरी इतनी जल्दी खुलती है। अब उसकी पेस्ट्रीज में से ये सबसे अच्छी लगी मुझे, तो मैंने ले ली। क्या आपको याद था, वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। सो थैंक यू। अब जब तुमने इतना थैंक यू मुझे कह ही दिया है, तो उसके बदले में मैंने तुम्हारे लिए एक बर्थडे पार्टी रखी है आज। देखो, मना नहीं करोगी तुम। मैंने वैसे तुम्हारे सारे दोस्तों को तो बुला लिया है, अगर किसी को मिस आउट कर दिया हो तो तुम प्लीज मुझे बता देना, गेस्ट लिस्ट में तुम्हें भेज दूंगा, ठीक? पर MD, आई डोंट थिंक हमें ये पार्टी करनी चाहिए इतने जल्दी। अभी अभी तो दामिनी दी की डेथ हुई है। आप एक काम करो, आप पार्टी कैंसिल कर दो, है ना? तुम कितना सोचती हो ना हमारे बारे में, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहता हूँ देविका। और ये सब दामिनी के लिए ही तो है भाई। कल रात को जो तुमने हमारे लिए किया, दामिनी के लिए किया। हमारी जिंदगी, हमारी जान, हमारे बच्चे को जो बचाया तुमने, उसका ही थैंक यू है मेरे दामिनी की तरफ से, बल्कि हमारे परिवार की तरफ से। देखो, तुम मना नहीं करो। ठीक है, पर बड़ी पार्टी नहीं करते MD, छोटा सा गेट टुगेदर कर लेते हैं। मैं चेक कर लेती हूँ कि बरेली में अभी कौन कौन है। मुझे कैसे भी करके देविका जी का फोन लेना ही होगा। आज मेरी जिंदगी का बेस्ट डे है, क्योंकि आज मेरा MD के साथ फर्स्ट बर्थडे है। क्या बात है देविका जी, इतने दिनों बाद आपने MM को कैसे याद किया? अब मैं क्या बोलूं? ये तो सच में MM है। अगर मैंने इसे कुछ भी पूछा और इन्हें शक हो गया तो मैं अगर फोन काट दिया तो फिर मैं सब कुछ हार जाऊंगी। नहीं, क्या करूं? शाम को मिलना था। घर पे तो पार्टी है। वो भारद्वाज मेंशन आता था। जी ठीक है, 9 बजे आ जाऊंगा। घर के अंदर नहीं बुला सकती, अगर देविका जी ने देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जी वो पीछे वाली गेट पर ही रुकना है।
ये तो सिंदूर की डब्बी है, लेकिन ये देविका जी के कमरे में। देविका जी तो शादीशुदा नहीं है, फिर ये सिंदूर किसके नाम का लगा रही है? कहीं ये साहब जी के नाम का तो नहीं? आज मुझे इस आदमी से मिलना ही होगा ताकि सच का पता चले और शायद कोई सबूत भी मिल जाए। आज मुझे पता चल जाएगा कि जो मैं सोच रही देविका जी ने वो किया है या नहीं। क्या वो सच में इस हद तक जा सकती है? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। क्या सारी तैयारी हो चुकी है? जी सर। अच्छा, देविका की जो गेस्ट लिस्ट है बाहर लगी हुई है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन खाने की तैयारी, केक की तैयारी, ये सब हो चुका है? क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे पता है कि आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। I mean, लगना ही था ना, आफ्टर ऑल मेरा बर्थडे है। MD, कैसी लग रही हूँ मैं? क्या हुआ? देविका, तुमने जेठानी जी की साड़ी पहन रखी है? हाँ तो? तुम्हें नहीं पता क्या? अरे बड़े भैया को बिल्कुल पसंद नहीं है कि जेठानी जी की चीजों को कोई हाथ भी लगाए। अरे तुम्हें पता नहीं, बेचारी आराधना ने एक बार गलती से जेठानी जी की साड़ी पहन ली थी। ओह गॉड, बड़े भैया ने क्या क्या नहीं सुना इस बेचारी को। आज तक मेरे घर के मेंबर्स ने कभी मेरी वाइफ की चीजों को टच करने की जरूरत नहीं की, और तुम उसकी साड़ी पहन रही हो।
ये साड़ी कैसे मिली तुम्हें? जेट पैक थी? वो दामिनी दी की अलमारी से निकाली थी मैंने। मैंने सोचा था कि मैं सरप्राइज दे दूंगी आपको। और सबको सरप्राइज दे दूंगी। क्या करूं, पहले इसे साफ करूं या फिर आउट हाउस जाकर उनसे मिलकर आऊं? 9:15 तो बज गए, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाकर उनसे मिलना होगा।